दोस्तों इस वीडियो में आज 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आईटीसी को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हम यहाँ पे विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे और हम इन्फोसिस को भी डिस्कस करने वाले। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। आईटीसी की बात करें तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचता हुआ आपको दिखाई देगा और काफ़ी तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि आईटीसी ऐसा स्टॉक है जब गिरते बाजार में तेजी से दौड़ता है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे आईटीसी में दिखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या इस समय आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या है अलग अलग ब्रोकिंग हाउस और रिसर्च एनालिस्टों की राय जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इनके सारे टारगेट जानेंगे। इसके अलावा अगर हम विप्रो की बात करें तो पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और विप्रो ने अपने मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी किया है और आप देखें तो इस बार रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। और जिस तरह से विप्रो का बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी बिजनेस एक्वायर भी किए जा रहे हैं, तो क्या विप्रो में निवेश कर लेना चाहिए? और इस समय इन्फोसिस के क्या निवेश की सलाह बन रही है? कुछ टारगेट है जिनको डिस्कस करेंगे। और इन्फोसिस के आप देखें तो जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनकी तरफ से कुछ बयान निकल कर आया, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम आईटीसी की बात करें तो फ्राइडे को 385 पर क्लोजिंग हुई, 0.61% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो पिछले 2 दिन में स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी और उसके बाद में अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक साल की बात करें, स्टॉक ने 78% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लोगों को इसको मालामाल किया एक तरह से देखें तो 215 के आसपास जो स्टॉक था, इस समय 385 के आसपास है और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है स्टॉक। अब आप देखें तो सिगरेट की इस बार देखें, सरकार की तरफ से टैक्स में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई, इस वजह से सिगरेट का बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एफएमसीजी सेक्टर में तो देखें तो आईटीसी ऑलरेडी पूरे इंडिया के अंदर नंबर 2 की कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में। और इसका जो होटल का बिजनेस है वो भी पूरी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और पेपर का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो सारे सेगमेंट काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसके बाय के कॉल टारगेट दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि KR चौकसी है जो इसमें बाय की कॉल दे रहे हैं। उनकी जो बाय की रेटिंग के सामने जो टारगेट है वो 442 का है। इसके अलावा जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसमें होल्ड की रेटिंग है और टारगेट उन्होंने दिया है 400 का, यानी जल्दी ये टारगेट हमें देखने को तो मिल सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से इसमें जो रेटिंग दी है वो ऐड की है और 420 का टारगेट दिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने बाय की रेटिंग दी हुई है, उन्होंने इसका टारगेट रखा है 460 का। इसके अलावा गोल्डमैन सैच बाय की कॉल दे रहे 450 के टारगेट के साथ में। और सिटी ग्रुप की तरफ से बाय की कॉल है, 425 का उनका टारगेट है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं और ऐसे में इस समय दाव लगाया जा सकता है। इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है, मास्टर रेटिंग फिलहाल 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है जो एवरेज करी जाएगी, लेकिन इसकी EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। इसकी बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ वो भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। इसके अलावा ग्रुप रैंक में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेटिंग है। इसके रिजल्ट को देखें तो काफ़ी बेहतरीन आंकड़े हैं। दिसंबर 2021 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 18,366 करोड़ रुपये के आसपास था, वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 19,021 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 4,057 करोड़ का प्रॉफिट था, वो दिसंबर 2022 तक बढ़ते हुए 5,007 करोड़ तक पहुँच गया और लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है। तो बिल्कुल आईटीसी में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में ये 1000 को टच कर जाएगा, तो दाव लगाया जा सकता है। चलते हैं विप्रो की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 394 पर रही, जहाँ पे 0.013% की हमें तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, आप ये देख ही सकते हो। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में हमने 29% की गिरावट देखी है और काफ़ी समय से स्टॉक करेक्शन के मोड में, यहाँ पे तेज़ी का दौर जल्दी शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो विप्रो से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो के जो प्रेसिडेंट है राजन कोहली, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। पिछले 3 दशकों से वो जुड़े हुए थे कंपनी से, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया। ये IT फर्म से संबंधित है और आप देखें तो ये जो इनका बिजनेस है वो विप्रो का जो IT का ये कारोबार संभालते थे, डिजिटल इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन सर्विस का बिजनेस था। और इनके हाथ के नीचे अगर देखें तो आपको करीब
1 लाख एम्प्लॉयज़ थे जिनको ये लीड करते थे टीम को, और आप देखें तो अब इन्होंने कंपनी से इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी देखें तो बहुत सारे जो इनके आप देखें तो हेड थे उन्होंने इस्तीफा दिया, और कंपनी एक तरह से देखें तो काफ़ी बदलाव किया है, नए मैनेजमेंट को लाया है, और ये जो फैसला है ये आने वाले समय बिजनेस में एक तेज़ी की गति देता हुआ दिखाई देगा। और आप ये देखें तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एक्वायर भी किया जा रहा है और काफ़ी नई टेक्नोलॉजी को आजमाया भी जा रहा है, और विश्व के काफ़ी देशों में कारोबार को फैलाया भी जा रहा है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है विप्रो आने वाले समय कमाल करेगा। लेकिन एक इसके बीच में देखें तो विप्रो ने एक बड़ा सख्त कदम उठाया, जो फ्रेशर्स है उनकी जो सैलरी है उसको लगभग आधा किया है। यानी एक तरह से देखें तो इस समय जब आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव में, तो विप्रो अपने फ्रेशर्स को जॉब तो देना चाहते हैं, लेकिन जो उनका पैकेज है उसको कम कर दिया। यानी जो उनको पैकेज दिया गया था स्टार्ट में वो 6.5 लाख रुपीज़ के आसपास था प्रति ईयर्स का, लेकिन उसको अब घटा के 3.5 लाख रुपीज़ कर दिया है प्रति वर्ष के हिसाब से। तो जो नई ज्वाइनिंग करेगा उनको अब सिर्फ 3.5 लाख रुपये ही मिल पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फैसला लिया गया उसकी वजह से जो एम्प्लॉय यूनियन है वो काफ़ी निराश हुए, और उन्होंने विप्रो से वापस इस विचार करने की मांग की कि इसको फैसले को बदला जाए। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि इस समय आईटी सेक्टर काफ़ी दबाव में, स्पेशली देखें तो यूएस मार्केट में, और आप देखें तो यूरोपियन बाजार में जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुई, और इसका इन्फ्लेशन का इफेक्ट आईटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। और ऐसे में विप्रो ने अपने बिजनेस को पूरी तरह से पटरी पर रखने के लिए जो डिसीजन लिया कि अब फ्रेशर को सैलरी कम दी जाएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है उसके काफ़ी ज़्यादा उसकी निंदा हो रही है। कहा जा रहा है ये फैसला है जो है बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कंपनी को अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है तो वो क्या कर सकते हो। जब इस समय खर्च में कटौती करनी है तो जिसको जॉब होगा लेना होगा तो वो लेना ही पड़ेगा। तो कंपनी भी कभी कभी सख्त कदम उठाते हैं। वैसे आप देखें तो विप्रो हमेशा से एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट में ही काम करती है, लगातार उनको स्कीम के तहत शेयर भी अलॉट किए जाते हैं। ये थोड़ा सा सख्त कदम जरूर है, लेकिन आने वाले समय विप्रो फिर से कुछ बदलाव इसमें जरूर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू भी रहा है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 20,314 रुपीज़ के आसपास था, वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 23,229 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। लगातार रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2021 में 2,969 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 3,053 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया, और पिछले 3 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। यानी कामकाज काफ़ी अच्छा है। दाव आपको बिल्कुल विप्रो में इस समय लगाना चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले समय तेज़ी का दौर जल्द शुरू हो सकता है। अब हम चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 1548 के आसपास ही 0.17% की गिरावट देखने को मिले। काफ़ी समय से स्टॉक 1500 के आसपास है। पिछले एक साल के हिसाब से देखिए स्टॉक में 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। सारे के सारे आईटी इंडेक्स ऑलरेडी देखें तो आप नीचे की तरफ ही दिखाई देंगे। इसके बीच में देखें तो नारायण मूर्ति जो विप्रो के फाउंडर्स हैं, उन्होंने मून लाइटिंग को लेकर काफ़ी बड़ा सख्त बयान दिया है। उनका कहना है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको वर्क फ्रॉम होम नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑफिस में उनको काम करना चाहिए, जिनसे आने वाले समय उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और इसके अलावा आने वाले समय उनके जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल हो सकता है। काफ़ी लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और मून लाइटिंग करते हैं, दूसरी कंपनियों में भी सेवा देते हैं। इससे आने वाले समय में उनके कार्य करने की गति है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, और आने वाले समय उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो नारायण मूर्ति के हिसाब से एक ही कंपनी के प्रति उनको अपनी वफादारी दिखानी चाहिए और ऑफिस से काम करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो इन्फोसिस को लेकर बाय की कॉल निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हो कि करीब 35 एनालिस्ट है जो इस समय इन्फोसिस को लेकर बुलिश है, और उनके हिसाब से आने वाले समय इसका जो टारगेट है वो 1746 तक जा सकता है। यानी करंट लेवल से 13% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल विप्रो में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आप ये देख ही सकते हो कि डोमेस्टिक ब्रोकेज हाउस शेर खान की तरफ से भी यहाँ पे 1730 का टारगेट दिया जा रहा है, और इस लेवल पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो कुल मिला के लगातार ब्रोकेज हाउस है जो इस समय इन्फोसिस में निवेश की सलाह दे रहे हैं। अगर आप इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग, और प्राइस स्ट्रेंथ इसकी कमजोर है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। तो कुल मिला के रेटिंग काफ़ी अच्छी है। रिजल्ट देखें तो दिसंबर 2021 में 31,867 करोड़ रुपये के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 38,318 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया। इसके अलावा अगर आप इसके प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2021 में 5,809 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 6,586 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ज़बरदस्त रिवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। कामकाज अच्छा है। इतना सारा प्रॉब्लम होने के बावजूद में, आईटी सेक्टर के दबाव के बावजूद में रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें रतन TMT लिमिटेड की। 494 के आसपास स्टॉक है, और इस स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किया है।
52 वीक का लो मात्र 50 रुपीज़ का है और इसका 52 का हाई 500 का है, यानी 50 रुपये का शेयर 500 तक चला गया। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ है और अब कंपनी भी बोनस भी देने जा रही है। ये एक तरह से जैकपॉट है, कंपनी यहाँ पे स्प्लिट भी देगी और बोनस भी देगी। 11:4 के रेशो में कंपनी आप देखें तो यहाँ पे बोनस देने जा रही है। इसके अलावा कंपनी 1 और 10 के रेशियो में स्प्लिट देने जा रही है, यानी जो इसके शेयर होल्डर है उनको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलने वाला है और इसकी प्राइस बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।